वेल गाइस, तो फाइनली एईडब्ल्यू के साल का बिगेस्ट डायनामाइट एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम ओवर हो चुका है। और आज यहां पर एईडब्ल्यू के ऑथर स्टेडियम में ग्रैंड स्लैम के ऊपर एमबीपी ने एईडब्ल्यू में डेब्यू कर दिया है। एईडब्ल्यू के आज हुए ग्रैंड स्लैम के ऊपर रसल ड्रीम का मेन इवेंट कंफर्म हो चुका है। तो गाइस, वहीं एईडब्ल्यू के आज हुए डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर अमेरिकन ड्रैगन ब्रायन डेनिसन ने उनका रिटर्न कर दिया है। तो गाइस, इसीलिए अगर आपको जानना है कि आज यहाँ पर ऑथर स्टेडियम में एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर हमें यहाँ पर क्या कुछ चीज़ें देखने को मिली और कैसा रहा एईडब्ल्यू का आज हुआ डायनामाइट ग्रैंड स्लैम शो, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। बात करें अगर यहाँ पर एईडब्ल्यू डायनामाइट के ग्रैंड स्लैम के ओपनिंग की, तो आज यहाँ पर शो के ओपनिंग के ऊपर नाइगल मैगनीस अरीना में एंटर होते गए, जिसके बाद के ब्रायन डेनिसन का म्यूजिक प्ले होता है। बट ब्रायन यहाँ पर अरीना में अराइव नहीं होते गए, जिसके बाद के ब्रायन को यहाँ पर नॉक करने के लिए नाइगल मैगनीस रेफरी से 10 काउंट करने के लिए बोलते गए और रेफरी यहाँ पर 10 काउंट कर रहा होता है। उसी से पहले ऑथर स्टेडियम में फाइनल काउंटडाउन म्यूजिक प्ले होता है और जैसा कि मैंने आपको पहले ही कहा था, आज यहाँ पर ब्रायन डेनिसन फाइनल काउंटडाउन के साथ एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पर अराइव होते गए, जिसके बाद के ब्रायन और नाइगल मैगनीस के बीच में हमें यहाँ पर करीबन 16 मिनट का सॉलिड मैच देखने को मिलता है। जहाँ पर आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर ब्रायन यहाँ पर उनका सबमिशन लगाते गए और नाइगल को हराकर वो इस मैच को नीट एंड क्लियर जीत जाते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद क्रिश्चियन केज अरीना में आकर आज यहाँ पर उनका कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करने की कोशिश करते गए, बट क्रिश्चियन यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट कैश इन करते उससे पहले ही किप सेबियन अरीना में आकर क्रिश्चियन केज के पैन को लेकर भाग जाते गए, जिसके बाद के बैक स्टेज के ऊपर आज यहाँ पर क्लॉडियो कैस्टेग्नोली हमें यहाँ पर क्रिश्चियन केज को रोकते हुए दिखाई देते गए। बट इसके बाद यहाँ पर एईडब्ल्यू के आज ग्रैंड स्लैम के ऊपर डेर पसली हुक आज यहाँ पर उनका टाइटल रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग के खिलाफ डिफेंड करते गए, जहाँ पर इन दोनों के एफटीडब्ल्यू टाइटल मैच के एंडिंग के ऊपर आज यहाँ पर डेर पसली उनका सबमिशन रेड ड्रम लगाते गए और वो यहाँ पर रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग को हराकर टाइटल को रिटेन कर लेते गए। बट मैच के ओवर होने के बाद हमें यहाँ पर डेर पसली का प्रोमो देखने को मिलता है, जहाँ पर हुक ऑफिशियली ये अनाउंस करते गए कि वो यहाँ पर एफटीडब्ल्यू टाइटल को रिटायर कर रहे गए और वो यहाँ पर आज उनके टाइटल को हमें यहाँ पर तेज को हैंडओवर करते हुए दिखाई देते गए। जिसके बाद कि आज यहाँ पर एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम के ऊपर एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहाँ पर यंग बक्स उनका टाइटल विल ऑस्प्रे और काइल फ्लेचर के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों टीम्स के बीच में 18 मिनट के सॉलिड मैच के बाद आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर जब यहाँ पर काइल फ्लेचर डॉन कैलिस के मदद से स्क्रू ड्राइवर का यूज करने वाले होते गए, तभी यहाँ पर विल ऑस्प्रे स्क्रू ड्राइवर का यूज करने से रोक देते गए और इसके बाद ऑस्प्रे की गलती की वजह से आज यहाँ पर यंग बक्स काइल फ्लेचर को पिन करके एईडब्ल्यू का टैग टीम चैंपियनशिप रिटेन कर लेते गए। जिसके बाद कि एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर बैक स्टेज पर दी कंग्लोमरेशन का प्रोमो देखने को मिलता है। बट इसके बाद यहाँ पर एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर टोनी शिवानी प्रिंस नाना का वेलकम करते गए और प्रिंस नाना एईडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर स्वर्व स्ट्रिकलैंड के मेडिकल कंडीशन को लेकर बात करते गए, जहां पर प्रिंस नाना ये कंफर्म करते गए कि स्वर्व यहां पर अभी मेडिकली क्लियर नहीं गए और वो यहां पर अभी एईडब्ल्यू के ऊपर रेसल नहीं कर सकते गए। प्रिंस नाना का ये प्रोमो चल ही रहा होता है, तभी सडनली एमबीपी अरीना में अराइव हो जाते गए और गाइस यहां पर हफ्तों तक एमबीपी और बॉबी लेस्ली के डेब्यू रूमर के बाद एमबीपी यहां पर फाइनली ऑथर स्टेडियम में उनका डेब्यू करते गए, जो यहां पर उनके प्रोमो को कट करते हुए आज यहां पर प्रिंस नाना को इंटरप्ट करते गए और यहां पर एमबीपी ये बोलते गए कि एईडब्ल्यू के अंदर 2024 में स्वर्व का करियर काफी बढ़िया रहा है, बट स्वर्व के यहां पर टाइटल हारने के बाद एईडब्ल्यू के अंदर स्वर्व स्ट्रिकलैंड के साथ जो कुछ भी हुआ है उसका मेन रीजन प्रिंस नाना है। और गाइस यहां पर बेसिकली एमबीपी ये बोलते गए कि स्वर्व स्ट्रिकलैंड को एक बढ़िया मैनेजर की जरूरत है और इसके बाद यहां पर एमबीपी के द्वारा प्रिंस नाना को उनका कार्ड हैंडओवर किया जाता है और बेसिकली यहां पर एईडब्ल्यू कंपनी अब यहां पर इनडायरेक्टली स्वर्व और बॉबी लेस्ली की स्टोरी लाइन को टीच कर रही गए और पॉसिबली एईडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर हमें यहां पर बॉबी लेस्ली का डेब्यू देखने को मिले, जो यहां पर स्वर्व स्ट्रिकलैंड को कन्फ्रंट करेंगे। वेल गाइस, एईडब्ल्यू के डायनामाइट पर आज यहां पर एमबीपी के डेब्यू कन्फ्रंटेशन सेगमेंट के बाद एईडब्ल्यू का वुमेन चैंपियनशिप ऑन द लाइन होता है, जहां मरिया में उनका टाइटल यूका साकाजाकी के खिलाफ डिफेंड करते गए और इन दोनों के 5 मिनट के सॉलिड मैच के बाद मरिया में उनके फिनिशर के साथ मैच को जीत जाते
गए, बट मैच के ओवर होने के बाद मरिया में जब युका साकाजाकी को बीट डाउन कर रही होती गए, तभी अरीना में विलो नाइटिंगेल आकर आज यहां पर साकाजाकी को सेव करने की कोशिश करते गए। बट इसके बाद यहां पर मीना शिराकावा एईडब्ल्यू पर रिटर्न करते गए और हमें यहां पर मीना शिराकावा और मरिया में का रियूनियन देखने को मिलता है। बट गाइज इसके बाद आज एईडब्ल्यू के डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के मेन इवेंट के ऊपर हमें यहां पर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप मैच देखने को मिलता है, जहां पर जॉन मॉक्सली फाइनली डार्बी एलिन को फेस करते गए। और आज यहां पर मॉक्सली और डार्बी के काफी सॉलिड मैच के अंदर हमें यहां पर एक टाइम पर डार्बी एलिन बस्टेड ओपन भी होते हुए दिखाई देते गए। बट गाइस यहां पर फाइनली आज इस मैच के एंडिंग के ऊपर मॉक्सली यहां पर डेथ राइडर के साथ डार्बी एलिन को हराकर एईडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडरशिप को जीत जाते गए। और गाइस यहां पर जॉन मॉक्सली बन चुके गए ब्रायन डेनियल्सन के वर्ल्ड टाइटल के नंबर 1 कंटेंडर। वेल मॉक्सली के मैच को जीत जाने के बाद हमें यहां पर सडनली ब्रायन अरीना में अराइव होते हुए दिखाई देते गए और इसके बाद ब्रायन यहां पर जॉन मॉक्सली को बीट डाउन करना शुरू कर देते गए। बट इसके बाद यहां पर बीसीसी के बाकी मेंबर रिंग के अंदर आकर ब्रायन को बीट डाउन करना शुरू करते गए, जिसके बाद की प्राइवेट पार्टी अरीना के अंदर आकर आज यहां पर ब्रायन को सेव करते गए। और शो के एंडिंग के ऊपर हमें यहां पर ब्रायन उनका प्रोमो कट करते हुए जॉन मॉक्सली को चैलेंज करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज आज यहां पर डायनामाइट ग्रैंड स्लैम के ऊपर ये क्लियर हो चुका है कि 12 अक्टूबर को एईडब्ल्यू के अगले पेपर व्यू एईडब्ल्यू रेसल ड्रीम के मेन इवेंट के ऊपर जॉन मॉक्सली और ब्रायन डेनियल्सन के बीच में एईडब्ल्यू का वर्ल्ड चैंपियनशिप होगा। वेल गाइज आपको आज ऑथर एस स्टेडियम के अंदर एईडब्ल्यू डायनामाइट ग्रैंड स्लैम शो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज मैं पर्सनली ये बोलना चाहूँगा कि लास्ट ईयर के मुकाबले मुझे यहाँ पर इस साल का ग्रैंड स्लैम थोड़ा बेकार लगा। और चाहे बात रही शो के प्रोडक्शन और सेट डिजाइन की या फिर बात रही शो के बिल्डअप की, मुझे यहाँ पर लास्ट ईयर का ग्रैंड स्लैम इस साल के मुकाबले काफ़ी बेटर लगा था। वेल आप लोग को एईडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। और आप यहाँ पर बॉबी लेस्ली के डेब्यू के लिए एक्साइटेड हो या नहीं आप लोग मुझे ये भी कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।